आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जो कि r माइनस जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी में डिफाइन है और इसका जो डिग्री दे रखा है वो 2 के बराबर दे रखा है। सेटिस्फाइंग द दिस फंक्शनल इक्वेशन, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, इससे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर एफ ऑफ के इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या बनेगा, क्या करें सारे पॉसिबल वैल्यूज हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और इंटू अपने पास एफ ऑफ 1/x के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और प्लस टर्म्स के बराबर तो एफ ऑफ 1/x के बराबर। अब देखो ये फंक्शनल इक्वेशन से हमें अगर फंक्शन निकालने हैं तो ऐसा क्लास में बताया जाता है और हम ये याद भी करवा देते हैं कि इस फंक्शनल इक्वेशन से अगर हमें डायरेक्ट फंक्शन निकालने हैं तो एफ ऑफ एक्स जो होते हैं ना वो हमारे पास किस बराबर हो जाते हैं, तो 1 और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होते हैं। क्या होते हैं अपने पास 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी? अब अपने पास ये कहाँ से आता नहीं आता वो अपने पास लंबा वैसे ही है, एकदम डिटेल में हमें चर्चा करना पड़ जाएगा। खैर चलो अभी के लिए याद रख लो कि अगर अपने पास ऐसा फंक्शनल इक्वेशन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर है, तो 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको जानना है कि ये कहाँ से आता नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बता देंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर है। अब देखो प्लस वाले होंगे या माइनस वाले, क्योंकि होना तो एक ही है तो यहाँ से अपने पास प्लस और माइनस वाले यहाँ पर ये डिसाइड करो। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स 2 आ गए, देख लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, या नहीं तो अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर 2 एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से बताओ तो इसके रेंज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रेंज होगा अपने पास किस बराबर, तो रेंज एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो कहाँ होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। रेंज अपने पास कोडोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 1 में डिफाइन है, यानी ये वाले तो अपने पास ऐसे भी नहीं रहा। जब ये वाला नहीं हुआ तो ये वाले तो अभी से इस बात की हो जाएंगे। देख लो अपने पास इसका जो रेंज हो जाएंगे ना वो अपने पास इस कोडोमेन के बीच लाई करेगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया तो बताओ तो एफ ऑफ के किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ के हमारे पास दे रखा है -2k के बराबर। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो एफ ऑफ के मतलब अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स के स्क्वायर और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2k के बराबर। और यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो -2k को इधर भेज दो तो सबको इधर ही भेज दो, के स्क्वायर और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2k और -1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या अपने पास सारे पॉसिबल वैल्यू के अपने पास स्क्वायर का सम बताने। तो चलो तो अपने पास के कितने वैल्यू आएंगे, अब इसी बात है कि के अपने पास 2 वैल्यू आएंगे, तो k1 और यहाँ से आ गया किस बराबर, k2 के बराबर। हमें k1 k2 नहीं पूछा बल्कि k1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स k2 स्क्वायर पूछा है। k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो k1 और प्लस k2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर आ जाएंगे, 2k1 k2 के बराबर, 2k1 k2 के बराबर। बताओ तो k1 प्लस k2 सम ऑफ रूट्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, 2 इंटू k1 k2 किस बराबर जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/1 के बराबर। सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे 4 और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 6 के बराबर। देख लो अगर आपको ये नहीं आता होगा ना तो फिर जाकर के क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी हो जाते, लेकिन ये आ रहा है तो फिर जाकर के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो गए हैं। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 28 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और फंक्शनल इक्वेशन पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शन से अगर 2 क्वेश्चंस आएंगे तो फंक्शनल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको डेडिकेटेड फंक्शनल इक्वेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटी है फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछना वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज यहाँ पर ऊपर आई बटन में एक चैनल का लिंक होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर हमारा चैनल है ये वाली भी, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।